कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे साथ इस समय भावी एसडीएम और भविष्य में डीएम बनेंगे, क्योंकि उम्र सर की कम लग रही है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो जिला अधिकारी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपका डिप्लोमेटिक हर्ष चैनल पर स्वागत है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है। माध्यम क्या है? हिंदी माध्यम है। और आप किस जनपद से हैं? मैं पीलीभीत से हूँ। ग्रेजुएशन आप किस सिस्टम से किए हैं? मैंने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से। आपका अटेम्प्ट क्या है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। तो 2 अटेम्प्ट में कुछ निकला था? हाँ, मेंस तक पहुँचा था और फाइनल नहीं हो पाया था। इसके पहले कहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? हाँ, सिलेक्शन हुआ। मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे हूँ अभी। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी कमांड। में। तो आप हिंदी मीडियम से हैं, तो कोचिंग ऑफलाइन किए थे ऑनलाइन? कोचिंग यार मैंने 2019 में ऑफलाइन करी थी, उसमें 1-2 साल का कोविड के बाद। उसके बाद मैंने अपने आप ही करा था पूरा। हालांकि यूपीएससी की थी वो? हाँ, वो यूपीएससी की दिल्ली में की थी। दृष्टि की और कोई? मैंने जीएस वर्ड में कोचिंग की थी। जीएस वर्ड में। तो सर, आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? यार मेरी तो जैसे जब मैंने स्टार्टिंग करी तो जो पूरा कोर्स वगैरह अपना पढ़ा और उसके बाद जो पुराने साल के जितने पेपर हैं उनको लगाया था। बस यही मेरा था यार। मेंस के लिए? मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन करी थी और बाकी नोट्स वगैरह बनाए थे अपने सारे, और उन्हीं को बार बार पढ़ा। पिछली बार तो नहीं हुआ यार, लेकिन इस बार चलो जैसे तैसे हो गया। होगा इस बार। और सर, आपकी जो मेंस का आंसर राइटिंग था उसके बारे में? यार आंसर मतलब ये है कि मतलब मैंने प्रैक्टिस बहुत करी। पिछली बार इतना अच्छा नहीं लिख पाता था, बट नंबर ठीक आए थे मेरे। 734 नंबर थे पिछली बार भी, और इस बार जब लिखा लगातार लिखता रहा और चीज़ें सही भी रहीं। कुछ यार लक भी चाहिए होता है, कॉपी वगैरह किस तरीके से चोको, तो लक भी अच्छा रहा और फाइनली हुआ इस बार। तो सर, इंटरव्यू में कौन से मेंबर? यार मुझे बोर्ड का नाम तो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि पहला ही नंबर था मेरा, तो इतना डर लग रहा था। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया? क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में पूछा, और जैसे मेरा इतिहास विषय से पीजी था तो इतिहास में पूछे क्वेश्चन थोड़े बहुत, और नहीं आता तो मैंने सॉरी बोल दिया था 1-2 में। और बाकी पूछा असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह हो तो मतलब कहाँ कहाँ जॉब करनी होती है, क्यों मतलब ज़रूरी है देश के लिए, ये सब क्वेश्चन थे हमारे। इंटरनेशनल रिलेशन और यूजीसी और वेनेजुएला? ये बिल्कुल नहीं, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। और कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है, बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। बाकी करंट के बहुत कम क्वेश्चन। हॉबी से, हाँ मेरी हॉबी थी गाने गाना, तो गाने गाना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जिले से? जिले से नहीं। और कोई क्वेश्चन ज़्यादा रहा? और तो यार बस थोड़ा सा जैसे अभी यूपी में एक स्मार्ट फार्मिंग करके कोई योजना चलाई गई है, तो उसके बारे में पूछा था। और महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा, महावीर के बारे में पूछा। ये सब आई सबमिट का तो नहीं पूछा? AI समिट का कुछ नहीं था। हालांकि मेंस के लिए आपकी रणनीति क्या थी? बुक्स के बारे में बता सकते हैं? यार बुक्स का तो नहीं, मतलब मैंने मेंस के लिए सारे नोट्स लगभग ChatGPT और जो हमारी लक्ष्मीकांत तरीके की बुक है उनसे तैयार करे थे नोट सारे, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करा था यार, और फिर देने गया था यार। यही था मेरा। टेस्ट सीरीज मैंने लिखा था इस बार अच्छे से, काफ़ी टेस्ट लिखे थे, लगभग लिख दिए। एनसीईआरटी पढ़े? NCERT यहाँ पढ़ी थी। कितना महत्व है NCERT का यार महत्व तो अच्छा खासा है, मतलब IAS में तो और ज़्यादा है, PCS में भी है। मैंने अच्छे से पढ़ी थी, NCERT तो पढ़ी थी। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र कितना मायने रखता है? मैंने स्पेशली घटना चक्र तो नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन यूपी PCS में जैसे RO के प्रीवियस PYQ हो गए और यूपी PCS के जो 30 साल के PYQ हो गए उनको अच्छे से पढ़ा था यार। घटना चक्र स्पेशली नहीं पढ़ा था अलग अलग। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत कितना मायने रखता है? यार बहुत मायने रखती है, लक्ष्मीकांत तो बहुत अच्छी किताब। हिस्ट्री में क्वेश्चन मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों में सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न से ही आ रहे हैं यार। मॉडर्न से। और मिडाइवल और एंशिएंट में? मतलब उससे भी आते हैं, लगभग आ जाते होंगे यार, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आते हैं। बट मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना किसी को नहीं होता मेरे हिसाब से, तो मैंने वो दोनों भी पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के लिए इसे एनसीईआरटी में हो जाएगा कि थोड़ा अपर लेवल का पढ़ना होगा? यार इकोनॉमिक्स का जैसे PCS में है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, जो आता है वो बहुत बेसिक है, तो इकोनॉमिक्स की NCERT अगर ना पढ़ो तब भी काम हो जाएगा। ज्योग्राफी की तो मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी अगर NCERT आप कवर कर लेते हो तो सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं यार। सर, तैयारी के लिए इससे आप कम उम्र के लग रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी यार 25 साल उम्र है। 25 साल है। तो आप 12th के बाद तैयारी किए थे या ग्रेजुएशन के बाद? मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी। आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि 12th के बाद तैयारी करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन एक बार अच्छे से करना चाहिए? यार आजकल तो जैसे किताबें इतनी अच्छी हो गई हैं, जैसे मैं यूपी बोर्ड में पढ़ा तो मेरे में NCERT वगैरह थी नहीं, लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी है NCERT आपको छठे से ही पढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं तैयारी आप अगर स्टार्ट करनी है तो 12th के बाद थोड़ा सजग हो जाओगे आखिर हमें करना क्या है। अगर मतलब आप ये फाइंड आउट कर लेते हो कि मुझे तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, तो BSc में आके आप पढ़ाई कर दो स्टार्ट, तो इतना लंबा आपको संघर्ष नहीं करना होगा। अब 21-22 साल में हो सकता है मेंस इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये पढ़ने की आपकी रोज के जो प्रतिदिन का नियम था कैसा था? यार पहले तो ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन अब 1-2 सालों से कम हो गया है यार। उससे जॉब की?
जॉब अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, नाम आ गया है, ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा पढ़ाई कम हो गई मेरी यार। आप सर हिंदी मीडियम से पढ़े थे, आपका बैकग्राउंड क्या था, पापा लोग? यार मेरे पापा तो इस समय है नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, पापा मेरे कोऑपरेटिव जो बैंक होती है उसमें कर्मचारी थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है। मध्यम वर्ग से आप आते हाँ, हैं, मध्यम। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो मध्यम वर्ग से हैं, जैसे हम लोग किसान के घर से हैं, तो यार संदेश बस ये है, मतलब जो भी काम करो आप, भले पढ़ाई करो या फिर पढ़ाई भी जिस चीज़ की कर रहे हो, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे हम पढ़ाई में, और अगर जैसे आप कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर लग के करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी मेरे हिसाब से, और हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा अच्छा रहे मामला, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे अधिकारी बने, लोगों की समस्याओं को सुने, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा एक काम था सड़क बनाने के लिए, एसडीएम साहब के पास कई बार हमने दिया लेकिन काम नहीं हो रहा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एक अच्छे अधिकारी बने, आपका सिलेक्शन हो। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, आपसे मुलाकात हुई।